क्या आप यूपी पीसीएस, जीआईसी लेक्चरर, आरओ यारो, यूपीएसआई तथा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करते हैं क्या? यदि हाँ, तो यह क्लास आपके लिए है। इन क्लासेस के लिए उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना आपको अति आवश्यक है, जिससे उत्तर प्रदेश विशेष से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। यह अध्याय फर्स्ट है और इस पहले अध्याय में हम लोग एक एक करके समस्त चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अवस्थिति और विस्तार क्या है। इसके बाद हम लोग लगातार ये सीरीज आपकी आगे बढ़ेगी। आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और अपने भी पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। लगातार आपके ग्रोथ के लिए यूट्यूब चैनल आपके साथ खड़ा हुआ है, लगातार आपके ग्रोथ के साथ आपका काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ पीईटी एग्जाम की जो डेट बताई गई आज दैनिक अखबारों में, आपने नहीं देखा होगा तो नीचे वीडियो है, वीडियो जरूर देखिएगा कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, तो उसे जरूर देखिएगा। दैनिक अखबारों में डेट निकाली गई आज। तो आपकी क्लास आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बेहतर होने वाली है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बेहतर होने वाली। पूरी क्लास को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। उत्तर प्रदेश अवस्थिति और विस्तार, ये है पूरा आपका उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश को हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार, और इसे देखने के बाद ये हमारे सभी ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं जो हमारे, ये सभी हैं। उसके बाद ये बॉर्डर लाइन है, ये हमारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य हमसे जुड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को ये प्यारा यूपी अपना, ठीक है। तो अपने प्यारे यूपी को एक बार हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप धैर्य बना के रखें। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि अवस्थिति और विस्तार से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सही चीज़ पाने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, समझने में प्रयास करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए तो आपको समझ में आएगा। चुटकी में समझ में कोई चीज़ें नहीं आती हैं, वक्त दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अवस्थिति विस्तार का आज के बाद एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि मानचित्र जब हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। मानचित्र जब देखते हैं तो मानचित्र में इस साइड पूर्व होता है, ठीक है, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और इस साइड को पश्चिम कहते हैं। ये चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है, मैं एक बार आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे देखिए मैप में भी दिखाया गया, इसे नॉर्थ दिखाया गया, देखिए यहाँ पे नॉर्थ दिखाया गया और इसको ईस्ट दिखाया गया होगा, लिखा गया होगा, कहीं कट गया लगता है, ठीक है। अब आपसे जो सबसे बड़ी चीज़ पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो उत्तरी जिला देखिए, ये है आपका उत्तरी जिला। ये उत्तरी जिला कौन है? सहारनपुर है। आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा है? सहारनपुर। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा होता है, तो ये देखिए सबसे पूर्व में निकला हुआ कौन है? बलिया है। सबसे पूर्व में निकला हुआ कौन है? बलिया। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन हो जाता है? बलिया हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? दक्षिणी जिला, तो ये देखिए ललितपुर यहीं पे चला जा रहा है, उसके नीचे भी सोनभद्र फैला हुआ है, तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति विस्तार में सबसे उत्तर, सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम, सबसे दक्षिणी जिले कौन से हैं? सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे पूर्व में बलिया, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। अब सबसे पश्चिम में आ जाते हैं। सबसे पश्चिम अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे आया है, ऐसे फिर दब गया है। तो जहाँ पे इस तरह से उभरा हुआ है ये हिस्सा शामली कहलाता है। क्या कहलाता है? शामली कहलाता है। क्या कहलाता है? शामली कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है? शामली होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला होता है तो उस पर चर्चा कर लें। सबसे पूर्वी कौन हो गया? बलिया हो गया, ठीक। सबसे उत्तरी सहारनपुर, ठीक। सबसे दक्षिणी सोनभद्र, ठीक। और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी की बात कर लें तो शामली। आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो तीन तरफ शाही है, सोनभद्र, सहारनपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, शामली। तो इसलिए इसका नाम याद करना आपको जरूरी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको कोड बताते हैं, ठीक है, वो सभी कोड वहाँ पे जाके भूल जाएंगे और भूल करके वहाँ पे क्या करेंगे, सा से सहारनपुर को कहीं लगा देंगे, श्रावस्ती को कहीं लगा देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज़ मत सोचिए, बस आपको याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने लोगों के साथ?
उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, राष्ट्र जो है ये राष्ट्र है और ये राष्ट्र आपके साथ उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्र आपका नाम क्या है? नेपाल। इस राष्ट्र का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राष्ट्र है, यानी दूसरा देश है। ठीक है, तो राष्ट्र एक है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से अक्सर पूछे जाते हैं कि नेपाल से लगे हुए जिले कितने हैं, और यह प्रश्न एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार दे देता है, पूछता है कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जीआईसी लेक्चरर, समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इन सभी का रखा गया है। मैं आपको एक बार अवगत करा दूं कि पेपर का स्तर हर एक परीक्षा का स्टैंडर्ड होने वाला है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को हल्का ना रखें। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और वह ऑप्शन आपको इसी में से दिया जाता है जो इस साइड का होता है, यानी ऊपर के जो जिले होते हैं उसी में से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला। तो हम वहाँ लिखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब चलिए पूर्व से पश्चिम हम लोग देखते हैं। सबसे पूर्व में कौन है? महाराजगंज है। उसके बाद सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। कितने जिले हो गए? 7 जिले होने चाहिए। महाराजगंज है, महाराजगंज है, महाराजगंज के बाद आपका कौन है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर खीरी 6 और उसके बाद पीलीभीत 7। कितने जिले हैं? 7 जिले। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले होते हैं? 7 जिले होते हैं। कितने जिले होते हैं? 7 जिले होते हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर से बोलिए, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले कितने जिले हैं? 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं, याद रहेगा। पूर्व से पश्चिम तरफ याद करिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। फिर से बोलिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। फिर से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे दूसरे पे। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। क्लियर है? 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के राष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। किस राष्ट्र के साथ? नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलें आगे बढ़ जाएं। अब उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 8 राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हरियाणा 1, ठीक, उत्तराखंड 2, तो 2 तो ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं, हरियाणा 3, हरियाणा है ये तो काट दीजिए। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले 2 जिले यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, एक हरियाणा है, 2 राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, माफ करिएगा 2 राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, हरियाणा और उत्तराखंड। 2 तो इधर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व में कौन है? पूर्व में बलिया, बिहार है। बलिया के मतलब बलिया से लगा हुआ कौन है? बिहार है, 3 राज्य। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 3, 4, 5, उसके बाद ये 6 हो गए। 6 के बाद राजस्थान 7, ठीक, 7 के बाद एक और होगा कोई 7 के बाद एक कौन छूट जा रहा? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका हो गया यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली, और एक राज्य और कोई छूट रहा है आपका। फिर से काउंट करते हैं। हरियाणा 1, उत्तराखंड 2, उत्तराखंड 2 के बाद आ गए बिहार 3, झारखंड 4, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, उसके बाद एक और कोई होगा तो और नहीं दिखाई पड़ रहा। राजस्थान 7, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन ये है कि हरियाणा हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद उत्तराखंड 3, 1, 2, 3 हो गए इधर। 3 के बाद इधर आ जाएंगे तो आपका बिहार 4,
ठीक। उसके बाद आपका झारखंड 5, इधर छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है, 6। उसके बाद मध्य प्रदेश 7 और राजस्थान 8। 8 राज्य हो गए, देख लिया आप 8 राज्य कौन कौन से हैं। उसके बाद आपसे बताएं कि उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, जो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश है। कितने जिले हैं, 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने, 11 के साथ। देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होता है। मध्य प्रदेश कहाँ शुरू होता है, यहाँ से। मध्य प्रदेश सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है, मिर्जापुर, इलाहाबाद 3, चित्रकूट 4, उसके बाद बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7, उसके बाद ललितपुर 8, जालौन 9, जालौन के बाद इटावा 10, इटावा के बाद 10 के बाद देखिए यहाँ पे इटावा के बाद कौन है, आगरा है। इटावा आगरा 11। कितने के साथ, 11 के साथ। पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, फिर से एक बार मिलाएंगे। चलिए फिर पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़िए। सोनभद्र 1, मिर्ज़ापुर 2, इलाहाबाद 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7, ललितपुर 8, ठीक। उसके बाद जालौन 9, इटावा 10 और आगरा 11। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। उसके बाद सबसे कम जिले के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से सीमा साझा करता है। और यहाँ देखिए बिंदु के रूप में मिला, बहुत हल्का सा बिंदु के रूप में आकर के सहारनपुर से मिलता है। किससे, सहारनपुर से मिलता है। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से बता देते हैं। जल्दी बताइए कौन है, जल्दी से, कौन है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अब आगे बढ़ जाएं और एक एक के साथ देखने की प्रयास करें कि कौन किसके साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड किसके साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि 2000 ईस्वी में, तारीख छोड़ दीजिए, 2000 ईस्वी में क्या काम किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी जिले थे उन्हें काट करके किसका निर्माण कर दिया, 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड, उत्तरांचल का बाद में उत्तराखंड हो गया नाम, उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसे किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, इसे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ आप देख लें, सहारनपुर के साथ करता है, मुजफ्फरनगर के साथ करता है, बिजनौर के साथ करता है, मुरादाबाद के साथ करता है, रामपुर के साथ करता है, बरेली के साथ करता है, पीलीभीत के साथ करता है। कितने हो गए, 7 जिले होने चाहिए। कितने, 7। तो पहला सहारनपुर 1, मुजफ्फरनगर 2, बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामनगर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। कितने, 7, ठीक। हरियाणा देखते हैं। पहले हिमाचल प्रदेश हो गया, सहारनपुर के साथ अकेले सीमा साझा करता है। हरियाणा किसके साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर, शामली, बागपत, बागपत के बाद अलीगढ़, ठीक। बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, ठीक। उसके बाद राजस्थान की बात कर लेंगे तो राजस्थान किसके साथ सीमा साझा करता है, मथुरा और आगरा के साथ, 2 के साथ। राजस्थान किसके साथ, मथुरा, आगरा। मध्य प्रदेश की बात हो गई है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर आएंगे तो बिहार मिलेगा। बिहार किसके साथ सीमा साझा करता है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे, सबसे पहले ये साझा करता है, सीमा साझा करता है कुशीनगर से, देवरिया से, बलिया से, गाजीपुर से, उसके बाद चंदौली से और उसके बाद सोनभद्र से। कितने हो गए, 3 3 6। एक और कौन छूट रहा है, महाराजगंज के साथ भी हल्का सीमा साझा करता है, 7 होने चाहिए, ठीक है। एक कितने, 7 के साथ बिहार सीमा साझा करता है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, झारखंड देखिए किसके साथ सीमा साझा करता है, सोनभद्र के साथ। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे एक और लगा हुआ छत्तीसगढ़ किसके साथ सीमा साझा करता है, सोनभद्र के साथ, ठीक है। सोनभद्र अकेला जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 2 3 और 4। सोनभद्र अकेला जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश ललितपुर को 3 तरफ से घेरे हुए है। मध्य प्रदेश ललितपुर को 3 तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। ललितपुर एक जिला है जिसे मध्य प्रदेश 3 तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे ललितपुर। ये थे हमारे, पूरा एक आकलन था जिसे हमें समझना था मोटा मोटा मैप के माध्यम से।
अब आपको बता दूं सारी पॉइंट लिखी गई, उन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक जिला आपका है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। एक जिला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और एक जिला ऐसा है जो सबसे कम जिलों के साथ जिला साझा करता है। ठीक, तो ललितपुर सबसे कम के साथ सीमा साझा करता है, सिर्फ और सिर्फ झांसी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि बदायूं 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। बदायूं ये रहा, बदायूं क्या है, 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान से देखिएगा, संभल, ठीक, अलीगढ़, ठीक, कांसगंज 3, फर्रुखाबाद 4, शाहजहांपुर 5, बरेली 6, रामपुर 7, और रामपुर 7, यहाँ आप देखिए 2 एक तो छूट रहे हैं। 9 जिले होते हैं, 9 के साथ ही सीमा साझा करता है कौन, आपका बदायूं। बदायूं 9 के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है। तो ये अभी आपको हम दिखाते हैं कैसे 9 हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। चलिए 9 मान के चलिए, आगे हम लोग देख लेंगे अभी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी लिखी गई हैं, जो कुछ भी आप ऊपर पढ़ रहे थे सब कुछ यहाँ पे पॉइंट में लिखा गया। मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करेंगे। मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरा क्लास आपकी बहुत जल्द आने वाली, दूसरी क्लास, तो उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें कंठस्थ हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। अब मैंने आपसे बताया कि एक राष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी तथा बिंद श्रेणी है, और पूर्व में गंडक नदी बहती है। यानी आपसे ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो आप कहेंगे गंडक नदी बहती है। यमुना नदी पश्चिम से आती है, दक्षिण पश्चिम में होते हुए यमुना नदी आके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, प्रयागराज में। ठीक, उसके बाद भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपी भाग, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग कैसा है, प्रायद्वीपी भाग है का हिस्सा है। ठीक, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों से प्री कैम्ब्रियम युग में हुआ था। ठीक, आपको ये याद रखना है, बस दक्षिणी भाग कैसा है, प्रायद्वीपी भारत का हिस्सा है। ठीक, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 अंश 52 मिनट से, आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ बुक में पाएंगे, जिस बुक से भी आप पढ़ते होंगे उसमें बुक में लिखा हुआ। मैं आपको बता दूं, इसका स्रोत जो है आपके घटना चक्र और परीक्षा वाणी दोनों किताबों को मिलाकर के बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन दोनों किताबों में से एक तो जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 अंश 52 मिनट, ऐसे आप बुक में देखेंगे लिखा होगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया ताकि आप अगर घर पे भी बैठ पढ़ रहे हो, जिसको खाली नोट्स मिले वो भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें। 23 अंश 52 मिनट से लेकर के 30 अंश 21 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। मैं आपको बता दूं, ग्लोब में हम लोग उत्तरी अक्षांश पे, पूर्वी देशांतर में ही रहते हैं। तो ग्लोब आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो ग्लोब वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे जिससे हमारा नुकसान हो। बात यहाँ आप कर रहे हैं कुल अक्षांशीय विस्तार, ये प्रश्न को यहाँ पे कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरी विस्तार एकदम आप रट्टा मारेंगे। ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में एक कई बार पूछा गया है, खास करके मेरे आरओ के मित्र यहाँ पे ध्यान दें कि ये आपका जो है कुल अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 29 मिनट है, जबकि कुल देशांतरी विस्तार 7 अंश 9 मिनट है। कितना है, 7 अंश 9 मिनट है। उत्तर का देशांतरी विस्तार 77 अंश 3 मिनट पूर्व से, 84 अंश 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये याद रखिएगा, 6 29 अक्षांश है, 6 अक्षांश, देखिए 6 में अक्षांश है ना, 6 अक्षांश, ठीक, 7 देशांतर, 7 में देश आ रहा है तो 7 शुरू होता है देशांतर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 7 देशांतर है, 6 अक्षांश है। कभी कभी पूछ देता कि अक्षांश और देशांतर कितना है, तो हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 अंश 29 मिनट हमारा अक्षांशीय विस्तार, टोटल जो विस्तार है 6 अंश 29 मिनट का है। ठीक, और कुल देशांतरी विस्तार जो हमारा है 7 अंश 9 मिनट का है। ठीक, आगे बढ़ जाए। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली समेत कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा बना करती हैं। यानी एक दिल्ली हो गई और उसके बाद 8 और राज्य हो गए, एक दिल्ली हो गई और 8 और राज्य हो गए। मैंने आपसे बताया, अभी काउंट करके मैंने आपको दिखाया भी था ऊपर ग्राफ में।
चलिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, लोकेशन, स्थिति सब कुछ दिखा दिया था। ठीक, उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी, मैंने ये भी आपको दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त ठीक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगी है, मैंने वो भी आपको दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हैं, ये भी आप देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण सीमाएं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से स्पर्श करती हैं, वो भी आप देख लिए। मध्य प्रदेश 11 जिलों को कवर किया हुआ है और छत्तीसगढ़ नीचे से मैंने आपको दिखा दिया, सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, मैंने ये भी आपको बताया था, काउंट करके भी दिखाया कि 11 जिले इसके साथ स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, मैंने आपको ये भी दिखाया था। आपका कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक, बहुत पॉइंट जैसा सहारनपुर से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। सर्वाधिक 4 प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ में ही बता दिया था, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करती, मैंने आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पे बता दिया था। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, कह रहा सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, जो किसको स्पर्श करता है? झांसी को स्पर्श करता है। सिर्फ किसको स्पर्श करता है? झांसी को, एक जिले को। और मध्य प्रदेश इसे तीनों तरफ से घेर रखा है, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया था। प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला बदायूं है, सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः, उत्तर प्रदेश के 7 जिले पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः मैंने शुरू में ही बता दिए थे, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये 7 जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, पूर्व से पश्चिम के क्रम में है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो मन से देखे थे। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये वहाँ पर नहीं बताया गया था कितना है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% है। कितना है? 7.33%। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है, उसका 7.33% कौन है? उत्तर प्रदेश है। कितना? 7.33% कौन है? उत्तर प्रदेश है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 240 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी भारत का चौथा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी क्या भारत का चौथा राज्य है, जिस इससे बड़े कौन है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र क्रम से। यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसी तिथि को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। किसका? उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 13 पर्वतीय जिलों को काट के उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया। 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र है, हरदोई है और सीतापुर। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। और सबसे छोटे जिले की अगर बात कर लें, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद संत कबीर नगर है, फिर कौन है? लास्ट में शामली। ठीक, उत्तरी उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया और शामली, मैंने एकदम स्टार्टिंग में यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला सहारनपुर और सोनभद्र है, ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ राज्य उससे जुड़े हुए जिलों के नाम हैं, मैंने आपको सबको काउंट करके बता दिया था, बस यहाँ पे आपको चार्ट में मेंशन करना है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा सीमा साझा करते हैं। उसके बाद राजस्थान साथ मथुरा और आगरा सीमा साझा करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ मैंने बताया सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, ठीक, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, आगरा, इटावा है, जालौन सीमा साझा करता है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ सोनभद्र सीमा साझा करता है, बिहार के साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड के साथ मैंने चर्चा की थी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये
उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं और दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह क्लास लगातार आपकी आगे बढ़ाई जाएगी। पूरा यूपी स्पेशल खत्म होने के बाद इसी की जगह पे आपके पर्यावरण की सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, सुपर ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज आपकी हिस्ट्री की अभी चल रही, बहुत जल्दी उसमें साइंस और इकोनॉमिक्स और उसमें आपका भूगोल भी शामिल किया जाएगा, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से, जीआईसी के और इत्यादि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।